Hello student, for class 12 lesson Women's Education. Women Education डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखित है। ये देखिए इसको। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य, जनता के कार्य और प्रशासन में भी बहुत मौके हैं, यानी अवसर हैं, सेवा करने के अवसर। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां महिलाओं के लिए समाज सेवा, जनता सेवा, प्रशासनिक सेवा के बहुत अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड। समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली महिलाओं की आवश्यकता है। एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स, और अच्छे संस्कार वाली, अच्छे तौर तरीके वाली महिलाओं की आवश्यकता है। व्हाटएवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आपके अधिकार में कोई भी कार्य हो, यानी कोई भी कार्य आपको करना पड़े, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, आपको इसे करना चाहिए ईमानदारी से। डिसिप्लिन माइंड, अनुशासित तरीके से। यू विल देन सक्सेड, तभी आप सफल होंगे। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको अपने काम का आनंद भी प्राप्त होगा। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा की बात है, एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ। जैसे शिक्षा पर्याप्त विस्तृत नहीं है, वाइड स्प्रेड माने विस्तृत। हमारे देश में शिक्षा विस्तृत नहीं दी जाती है। और जहाँ तक लड़कियों की बात है कि लड़कियों को तो जो भी शिक्षा विस्तृत देनी चाहिए, उनको पर्याप्त ज्ञान देना चाहिए, वो नहीं मिलता है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक संस्था, प्रत्येक स्कूल, विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल, जो लड़कियों को शिक्षित करती हैं, अर्थात लड़कियों को जो शिक्षा देती हैं, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट, वो प्रशंसा और प्रोत्साहन की पात्र हैं। जो संस्थाएं महिलाओं को शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा प्रदान करती हैं, वो वास्तव में प्रशंसा की पात्र हैं। बट लेकिन आई एम एनेक्सियस, डॉक्टर राधाकृष्णन ये कहना चाहते हैं कि मुझे चिंता इस बात की है, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड, जो जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप, इसे विस्तृत भी नहीं बल्कि गहन भी होनी चाहिए। अर्थात इसका विस्तार से शिक्षा तो देने के साथ साथ गहराई से भी शिक्षा दी जानी चाहिए। वी आर लेकिंग इन डेप्थ, इसमें गहराई की कमी है, हमें गहराई नहीं पता चलती है। विस्तृत है, विस्तृत का मतलब होता है कि इससे क्या क्या लाभ होंगे, इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे और कैसे क्या, लेकिन गहराई का मतलब होता है ये स्टार्ट कहाँ से हुई। ये वी में बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, कह रहे हम सब हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, बट किंतु इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस, यदि हमारे पास एक विशेष उद्देश्य नहीं है किसी प्रकार का इन आवर लाइफ, अपने जीवन में, आवर लाइफ्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन स्वयं ब्लाइंड हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। ब्लंडरिंग एंड बिटर, अंधकारमय और बिटर माने नीरस, कड़वाहट भरा हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास अपना उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य के हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। द गीता सेज
हमारी ग्रंथ गीता कहती है, व्यवसात्मिका बुद्धिर एका, व्यवसाय के लिए बुद्धि एकत्रित होनी चाहिए, यानी बुद्धि एकजुट होनी चाहिए, एक जगह बुद्धि केंद्रित होनी चाहिए, चारों तरफ अपना दिमाग ना लगाएं, एक ही जगह हमारा दिमाग लगना चाहिए। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, अच्छा सुसंस्कृत है माने अच्छे संस्कार वाला माइंड, देयर इज ए सिंगल माइंडनेस, क्या क्या होना चाहिए ये बता रहे हैं कि अच्छे संस्कार वाला माइंड माने हमारे अंदर अच्छे संस्कार होने चाहिए, देयर इज ए सिंगल माइंडनेस, और एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारा माइंड एक जगह लगना चाहिए, कहने का मतलब हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए। आ डेडिकेशन ऑफ सिंगल पर्पस, और एक उद्देश्य में पूरी लगन से काम करना चाहिए। ये है सफलता का मंत्र। यदि हमारा उद्देश्य एक है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम पूरी लगन से काम करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, अनकल्चर्ड माने अव्यवहारिक मस्तिष्क, द होल लाइफ इज स्केटर्ड, अगर आपका मस्तिष्क सुसंस्कृत नहीं है, यानी कहने का मतलब आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं हैं, तो हमारा पूरा जीवन ही खराब हो जाता है, बिखर जाता है। इन मैनी डायरेक्शन, हमारा जीवन कई दिशाओं में बिखर जाता है। अगर हमारे पास एक उद्देश्य नहीं है तो हम चारों तरफ सोचेंगे कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और कोई ना कोई हमें हो ही जाएगा। अगर ऐसी बुद्धि हमारी रहती है तो फिर हम कहीं के नहीं रहते हैं और किसी प्रकार हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है। अगर हमारा एक उद्देश्य होता है तो हम मन लगा करके उसी को पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो पूरा हो जाता है। बहुशाखा हांत साचा, यानी जिस प्रकार से बहुत सी शाखाएं होती हैं, अर्थात हमारा दिमाग अन्य अलग अलग शाखाओं में चलता है कि हम कोई ना कोई चीज़ प्राप्त कर ही लेंगे। जब हम 4 काम करेंगे तो कोई ना कोई एक हम प्राप्त कर ही लेंगे। अगर इस प्रकार का हमारा माइंड चलता है तो सफलता एक भी नहीं प्राप्त हो पाती है और चारों हाथ से निकल जाते हैं। अगर हमारा दिमाग एक जगह लगता है तो वो सफलता प्राप्त हो जाती है। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल, इसलिए यह आवश्यक है, दैट द एजुकेशन विच यू एक्वायर, जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं इन दिस इंस्टीट्यूशन, इस स्कूल में, इस संस्था में, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग, आपको केवल ज्ञान देने वाली ही नहीं होनी चाहिए, एंड स्किल और कुशल, ज्ञान और कुशलता देने वाली ही नहीं होनी चाहिए, बट इंड्यू यू विथ ए डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, बल्कि आपको एक जीवन का निश्चित उद्देश्य पूरी करने वाली होनी चाहिए। कहने का मतलब ये था कि जो शिक्षा आज हम ग्रहण कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य पूरा करें। आज हम जो कर ले रहे हैं वो हमें भले ही कुशल बनाती है, ज्ञानवान बनाती है, लेकिन हमें जीवन के उद्देश्य को पूरी करने वाली नहीं है। व्हाट दैट पर्पस इज, तो फिर ये उद्देश्य क्या है? कह रहे जो हमारे जीवन को उद्देश्य पूरा करने वाली होनी चाहिए। क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट दैट पर्पस इज, वह उद्देश्य क्या है? यू हैव टू डिफाइंड यू योर सेल्फ, उस उद्देश्य को आपको स्वयं से निश्चय करना है। आपको उद्देश्य स्वयं बनाना है कि हमें क्या करना है, और उसी उद्देश्य को पूरी करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है इसमें कि जो बच्चे क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, और जो कुछ बनना चाहते हैं उन्होंने जो निश्चित कर लिया, बस शिक्षा उसी पर आधारित होनी चाहिए कि हम वही पढ़ें जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है, दैट विद्या गिव्स यू विवेका, कि विद्या से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक बुद्धि आती है, विद्या से बुद्धि आती है। विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू ए सेंस, और विमर्श रूपणी माने हैं कि सभी से विचार विमर्श करने के बाद जो शिक्षा पे मिलती है,
गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट, तब आपको इस बात का अनुभव प्राप्त होता है कि सही क्या है। अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और वो विचार विमर्श के बाद शिक्षा प्राप्त हो, यानी कहने का मतलब जो हम पढ़ें उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। विचार विमर्श का मतलब है कि डिबेट से, अगर डिबेट होती है तो डिबेट से ये पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये विचार विमर्श रूपणी जो विद्या होती है ये हमें सही और गलत का आभास कराती है। एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज़ रॉन्ग, और क्या गलती है उस गलती से भी बचने के लिए हमारी मदद करती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर, इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए टू फाइंड आउट, ये पता करने के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू यू इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में आपके लिए क्या आवश्यक है। अ पर्पस विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, कोई उद्देश्य जो बहुत साल पहले आपके परिवार ने सोचा था, यानी आपके परिवार जो काम कर रहा है वर्षों से, मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंटिन्यूअस ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की लगातार स्थितियाँ बदलने के कारण हो सकता है वो उद्देश्य आज अच्छा ना हो, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। हमारे परिवार में यदि कोई किसानी का काम होता है, कोई दुकानदारी का काम होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चों के लिए भी वही उद्देश्य ठीक हो। हमारे बच्चे कुछ अलग बनना चाहते हों अगर तो कहने का मतलब यही था कि वर्षों पुराना उद्देश्य हो सकता है आज की स्थिति में अच्छा ना हो। एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार की बदलती हुई स्थितियों में। सो द पर्पस विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए जो उद्देश्य आप अपने जीवन में निर्धारित करें, मस्ट बी एडॉप्टेड टू द रिलीवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वो आज की वर्तमान जनसंख्या को ध्यान में रखने के लिए अपनाना चाहिए। यानी जो भी आप उद्देश्य बनाएं वो आज की परिस्थितियों के अनुसार ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज एंड हाइम, हर बार जब हम कोई काम शुरुआत करते हैं तो हम इस मंत्र के साथ करते हैं, एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति, और जब कोई काम समाप्त करते हैं तो शांति शांति के साथ करते हैं। द टीचर एंड द पीपल आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, टीचर और शिष्य एक दूसरे से बिल्कुल घृणा ना करें, एक दूसरे से घृणा ना करें। कहने का मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन ये समझाना चाहते थे कि बच्चा को यदि टीचर डांटता है तो बच्चा ये ना समझे कि टीचर हमको कोई पनिशमेंट दे रहा है, ज़बरदस्ती हमको टीच कर रहा है, क्योंकि टीचर तो आपके समस्त अवगुणों को दूर करना चाहता है, चाहे वो समझा करके, पनिशमेंट दे करके, किसी प्रकार का। तो इसलिए यहाँ ये लेखक कहना चाहता है कि शिक्षक और शिष्य दोनों ही एक दूसरे से घृणा करने से बचें। इसके आगे मैं फिर कल पढ़ाऊँगा, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए। थैंक यू।